हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दीतियान अपने सामने मिस ये को देख करके कहता है कि ये जिनसुई, मुझे नहीं लगा था कि इस एरा में कोई ह्यूमन इस लेवल की कल्टीवेशन को अचीव कर सकता है। वहीं पे मिस ये कहती है कि बीस्ट गॉड दीतियान, आखिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ह्यूमंस के मैटर में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो। और तभी वहाँ पे दीतियान उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऑरा को सेंस किया है और तुम्हारी जो मार्शल सोल है वो असल में ब्लड सोल डीमन पपेट है। तुमने ना जाने कितने बीस्ट और ह्यूमंस को मार करके उनकी सोल को डिवोर करके अपनी पावर को बूस्ट किया है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे उनके बिहाफ पे अपने बीस्ट का बदला तुमसे लेने के लिए आया हूँ। मगर तभी वहाँ पे मिस ये अपनी पावर को इकट्ठा करके कई सारी मल्टीपल सोल से दीतियान के ऊपर अटैक कर देती हैं। वहीं पे दीतियान जो कि यू हाउ की बॉडी को पोजेस किए थे, वो सिर्फ एक स्लैश टैग आसमान में लगा करके उन सारी ही सोल को इरेज करके रख देते हैं। मगर तभी पीछे से उनके ऊपर अटैक होता है, जहाँ पे दीतियान ने ड्रैगन क्लॉ अटैक से उस जाइंट से सोल बीस्ट को एक ही बार में मार दिया था। अब ये देख करके वहाँ पे मिस ये कहती हैं कि दीतियान, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले। मगर तभी वहाँ पे दीतियान ड्रैगन स्पिरिचुअल हैंड से सीधा ही मिस ये के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी वहाँ पे मिस ये अपने ब्लड टेक्निक को परफॉर्म करके दीतियान के स्पिरिचुअल हैंड को चारों ही तरफ से कैप्चर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं और दीतियान से कहती हैं कि दीतियान, अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पे अगर होती तो यकीनन तुम मुझे हरा सकते थे, मगर यहाँ पे तुमने इस लड़के को पोजेस किया है, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये कहने के साथ अब इन लोगों के बीच में फिर से कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे दीतियान पीछे हट के मिस ये के ऊपर ट्रिनिटी ड्रैगन फ्लेम से अटैक कर देता है, जहां पे 3 ड्रैगन आसमान में अपीयर होते हैं और अपनी फ्लेम से सीधा ही मिस ये के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर मिस ये अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके दीतियान के अटैक को वहीं होल्ड करती हैं और तुरंत वहां पे 6 सोल स्केल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को समन करती हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हुए दीतियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और सीधा ही यू हाउ की तरफ देखते हुए कहती हैं कि दीतियान ने यहाँ पे यू हाउ को पोजेस किया है और यू हाउ की बॉडी ज्यादा देर तक तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को हैंडल नहीं कर पाएगी और वो जल्दी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगी। ये कहने के साथ वो वहाँ पे हंसने लगती है और वहीं पे यू हाउ की बॉडी में हमें क्रैक्स नज़र आने लगते हैं। यहाँ पे यू हाउ की हालत ख़राब होने लगती है। मगर तभी यू हाउ अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वहाँ से आवाज़ आती है दीतियान की, जो कि कहता है कि मिस ये, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे अपनी ट्रू बॉडी को समन नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है और सीधा ही यू हाउ के पीछे आके खड़ा हो जाता है। ये देख करके वहाँ पे मिस ये कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर दीतियान तुमने स्पेस को क्रैक करके यहाँ पे तुम अपनी फिजिकल बॉडी को कैसे ला सकते हो। मगर तभी वहाँ पे दीतियान कहते हैं कि तुमको ही तो लगा था कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को यहाँ नहीं ला सकता हूँ, तो लो मैं आ चुका हूँ। ये कहने के साथ दीतियान अपनी पावर को रिलीज करते हैं और ड्रैगन गॉड एम्परर रोड टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और सीधा ही वहाँ पे मिस ये के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ये देख करके मिस ये भी काउंटर अटैक दीतियान के ऊपर करती हैं अपनी डेथ टावर के पावर का इस्तेमाल करके, जहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक कई सारी सोल के साथ दीतियान के अटैक को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे दीतियान मुस्कुराते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारी सोल्स मारी जाती हैं मिस ये की, यहाँ तक कि उनका डेथ टावर भी पूरी ही तरीके से शेक करने लगता है। मगर तभी वहाँ पे मिस ये अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए आसमान में देखती हैं और कहती हैं कि यू हाउ, दीतियान, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये कहने के साथ वो अपने डेथ टावर को अपने पास रखती हैं और तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम वहाँ पे दीतियान को देखते हैं, जो कि यू हाउ से कहता है कि यू हाउ, दोबारा अपने से ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को प्रवोक मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि सीनियर, अगर हम यहाँ पे इनसे फाइट नहीं करेंगे तो ये सन मून एम्पायर बहुत ही जल्द पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा और अगर इन लोगों ने एक बार कब्जा कर लिया तो ये लोग बीस्ट को भी अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लेंगे। ये सुनकर के वहाँ पे दीतियान कहता है कि यू हाउ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारे सामने मेरी फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि एक प्रोजेक्शन है, और अगर यहाँ पे मेरी फिजिकल बॉडी भी आ गई होती और मैं उस डेथ गॉड से फाइट करता तो शायद मैं उसे हरा नहीं पाता। खैर
मनाओ कि वो समझ रही थी कि मेरी ट्रू बॉडी यहाँ पे है, इसलिए वो यहाँ से चली गई। तभी यू हाओ कहता है कि सीनियर अभी तो आपने उसे हरा दिया था। मगर तभी दीथियान वहाँ पे एक पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि यू हाओ मैंने तुम्हारी बॉडी को पोजेस किया था, इसलिए तुम्हारी बॉडी पे क्रैक साफ साफ नजर आ रहे हैं। अगर तुमने इसे जल्द से जल्द हील नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। ये कहने के साथ दीथियान वहां से चला जाता है और तभी वहां पे यू हाओ अपने मन में कहता है कि बहुत पुरानी बात है, एक ह्यूमन था जो कि असल में डेथ गॉड था। उनके कितना पावरफुल कोई भी नहीं था और वो मेरे टीचर थे। और जब मैं अपने टीचर का डिसाइबल हूँ तो आखिर मैं कैसे ऐसे छोटे मोटे डेथ गॉड से डरूंगा, बल्कि मैं उनका सामना करूंगा। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ बहुत ही तेजी से कमजोर होने लगता है, उसकी पूरी बॉडी भी चेंज हो जाती है और वो आसमान से सीधा जमीन पे आके गिरता है। तभी वहां पे जू शांशी यू हाओ को हील करते हुए सभी लोग को बताता है कि यू हाओ की मेरिडियंस बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। इनफैक्ट उसकी लाइफ फोर्स भी बहुत ही ज्यादा अब वीक हो चुकी है। वहीं पे मिस्टर चैंग बताते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पूरी ही तरीके से मिकदाओ माउंटेन रेंज को अपने कब्जे में ले लिया है। तभी वहाँ पे वू टोंग अपने सीनियर से कहती है कि सीनियर क्या आर्मी में कोई भी हीलिंग सोल मास्टर मौजूद है, प्लीज उसे जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आ जाएं। मगर तभी वो सारे सीनियर्स अपनी गर्दन को लटका देते हैं क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को कोई भी पावरफुल हीलिंग मास्टर के बारे में पता ही नहीं होता है। अब यहाँ पे सबके ही चेहरे पे निराशा साफ साफ नजर आती है। मगर तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक हीलिंग इमॉर्टल दालाओ को लेकर के आए होते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर यू हाओ कहाँ पे है। और जब वो यू हाओ को देखते हैं तो वो तुरंत हीलिंग इमॉर्टल दालाओ वोंग जियान से कहते हैं कि वोंग प्लीज इसे जल्द से जल्द यहाँ पे हील कर दो। यू हाओ हमारे नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मार्शल खुद हीलिंग इमॉर्टल दालाओ मिस वोंग को लेकर के आए हैं। तभी वहाँ पे मिस वोंग यू हाओ को हील करने लगती हैं, जहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ की पूरी टीम को बताते हैं कि मिस वोंग हमारे स्टार लुओ एम्पायर की वॉइस हॉल मास्टर हैं और साथ में ये एक सुपर दालाओ लेवल की हीलिंग मास्टर भी हैं। और अगर किसी भी कल्टीवेटर के अंदर हल्की सी भी सांस बाकी है वो इसे बचा सकती हैं, इसलिए तुम लोग परेशान मत हो। तभी वहाँ पे मिस वोंग अपनी पावर से यू हाओ की मेरिडियंस को चेक करते हुए सभी लोगों को बताती हैं कि वहाँ पे यू हाओ की मेरिडियंस बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी हैं। साथ में मैं देख पा रही हूँ कि इसके वाइटल ऑर्गन्स भी काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं। ये सुन करके यू हाओ की पूरी टीम वहाँ पे एकदम उदास हो चुकी थी। सब के सब वहाँ पे अपने आंखों में आंसू ले करके रोने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे मिस वोंग कहती हैं कि अच्छी बात यह है कि यू हाओ की बॉडी के अंदर किसी तरीके की प्योर लाइफ सोर्स मौजूद है जो कि यकीनन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि बहुत धीरे ही तरीके से सही यू हाओ की बॉडी को रिपेयर कर रहा है। अब ये सुनकर के व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि अब तो हमें इसे जल्दी से ठीक करना चाहिए। मगर तभी मिस वोंग कहती हैं कि नहीं। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती हैं और सबसे कहती हैं कि मैं यहाँ पे यू हाओ की बॉडी के अंदर अपनी प्योर लाइफ फोर्स को डालने वाली हूँ। ये कहने के साथ वो यू हाओ को अपनी एंजल विंग्स के अंदर कैप्चर कर लेती हैं। तभी यू हाओ की वहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट होती है और यू हाओ की बॉडी के अंदर जो प्योर लाइफ फोर्स होता है वो यहाँ पे मिस वोंग की ही पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस वोंग अपना ब्रेक थ्रू कर लेती हैं सीधा लेवल 96 पे। ये देख करके वो एकदम हैरान होते हुए कहती हैं कि आखिर ये कैसी एनर्जी थी। तभी वो नॉर्मल फॉर्म में आकर के सभी लोगों को बताती हैं कि यू हाओ अब खतरे से बाहर है, बस उसे आराम करने दो। ये खबर सुनकर के यू हाओ के सारे ही टीममेट खुश हो जाते हैं और मिस वोंग जियान को वहाँ पे एक साथ ग्रीट करके उन्हें धन्यवाद कह रहे होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी मेरे प्यारे से दोस्तों खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।